भाइयों नमस्कार। भाइयों कहानी है काफी पुरानी। गांव में एक किसान था, उसका एक लड़का था अमरदीप नाम का। वो बड़ी मेहनत से पढ़ाया माँ बाप ने। वो होशियार था पढ़ने में। उसकी शादी होगी, घरवाली का नाम था उसकी का राजू। और भाइयों उसकी नौकरी लग गई शहर में। माँ बाप गुजर गए तो उनने भाइयों गांव में बाग बाग थे, शहर में मकान बना लिया। उसके दो बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। बड़े लाड प्यार से बालक पाले। ढाल ढाल में बच्चे बड़े हो गए। लड़के की शादी कर दी। लड़के का नाम था राजीव, लड़की का नाम था असुदा। लड़की भी अच्छे घर में ब्याह दी, पढ़ा लिखा गए। जो राजीव था वो भी पढ़ा लिखा गए, शादी कर दी। उसकी घरवाली का नाम था आशा। तो ये जब शादी होगी तो बहू कुछ ऐसे खानदान की आ गई जो सास ससुर की कदर नहीं करती थी, दूसरों को अच्छा समझती थी। रसोई संस्कार नहीं मिले। उसकी माँ सिखा कर भेजी थी, इनको सास ससुर की सेवा मत करिए, ज्यादा बुढ़िया को मुंह मत लगाइए, ऐसे संस्कार दिए उसे। तो वो भी ऐसी निकल गई। तो भैया ने जो था कदर नहीं करी। उसका बालक ना होने वाला था, उन्हें अपनी सास को बुला लिया गाँव से। सास ने बड़ी सेवा करी बहू की, अकेली बहू थी। जब उसका बेटा हो गया, अस्पताल से छुट्टी आ गई, उसने कहा मम्मी जी मुझे तो चटपटे कुछ ही कर रहा। सास ने कहा बेटे जो है चटपटा अच्छा नहीं लग सकता, नुकसान देगा, इसका असर बच्चे पाएगा। उसने मम्मी तुम तो गाँव की गंवार, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है, मैं चटपटा खाऊंगी। जब उसने अपमान सा किया, उन्होंने चटपटा बना दिया। उन्होंने पेट में ठूस ठूस को खूब खाया। वो उसका नुकसान दे गया। अगले दिन बच्चे के दस्त लग गए। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा तो और खाओ चटपटा। तो उन्होंने आरोप अपने सिर ना लेके राजीव से भी ये कहा कि तो मम्मी ने मुझे खुआया जानबूझकर, मेरा चापा बिगड़ने के लिए। माँ को बड़ा दुख हुआ, माँ बहुत रोई। उधर गांव में से जो था पता लग गया था अमरदीप को, बुढ़ा जो था वो भी आया। फल फ्रूट के भागते आम उम लेकर आया शहर में, कुछ और सामान लाया। तो बुढ़िया जो थी वो रज्जो पानी देने गई। पानी देती उससे देख कर रोने लगी। वो समझ गया कि दुखी है वो। उसे बड़ा दुख हुआ। उनको बताओ क्या बात है ना, कुछ नहीं, बस वैसे ही मन कर आया था रोने को। तो जो था राजीव और आशा वो माँ को बहुत तंग करते थे। पिताजी जो थे उसके गांव में आ गए वापिस। अमरदीप उधर जो था वो माँ को बहुत टॉर्चर कर रहा था बेटा, और वो भी दोनों एक से थे। तो बहुत तंग करते रहे। 10-12 दिन पीछे की जब वो जच्चा होगी, कहने लगी मैं तो अपनी माँ को बुला रही हूँ, मम्मी को इन्हें गाँव में भेजो, इनका सामान पैक करो। तो उसकी मम्मी का सामान पैक कर दिया। अचानक जो थे गाँव से अमरदीप फिर आ गए, पता लग 15-20 दिन पीछे पता लेना है। आकर देखा सामान पैक रखा गुड़िया का। गुड़िया बहुत रोई, बहुत जोर पड़ा। अमरदीप कहने लगा ऐसी क्या बात हो गई थी। उसने कुछ नहीं बताया बेचारी ने। बहुत दुख हुआ उसे, और उसे लगने लगा कि नुके अमरदीप को लगा कि कष्ट है तेरी बुढ़िया को। तो भाई उनने जो था बुढ़िया अपनी बात को अपने अंदर ही अंदर रहेगी। लेकिन जैसे ही वो अंदर को जा रही थी एक बार, तो वो दोनों सलाह कर रहे थे राजीव और वो आशा कि इन्हें मार दो, बुढ़े बुढ़िया को जहर देकर जो प्रॉपर्टी है कुछ तुम्हारे नाम है, कुछ और तुम्हारे नाम हो जाएगी, और आज रात को इनसे गुंठा लगवा लेंगे। तो उन्होंने जो था बुढ़िया ने सुन लिया। सुनने के बाद में वे डर गए। उन्हें बेटे ने कहा कि बेटे ऐसे बहू कह रही है। तो उसने राजीव ने उल्टा फेवर लिया अपने घर वाले का, तुम्हारे नहीं कह रही, किसी और के लिए कह रही होगी। तो उनने बहू ने सोचा, आसान ने कहा भाई ये तो बड़ी गड़बड़ होगी, इन्हें तो पता लग गया, इनकी राड कट गया। उन्होंने लस्सी वस्सी में कुछ मिला के दे दिया, नींद की दवाई। तो दोनों ने पी के वे तो हो गए बेहोश। रात को उनकी आंख नहीं खुली। राजीव ने साहब उनने कहा उनका मम्मी पापा को मैंने बेहोश कर दिया, तुम गुंठे लगवा लो। उनने उसकी 1 वर्ष इतना में पे उसको गुंठे लगवा लिए, दोनों के बुढ़े बुढ़ियों के। और पड़े रहे तनिक उनकी आंख नहीं खुली, बहुत हलाया डुलाया, बड़ी मुश्किल से उनकी आंख खुली। तो उन्हें घबराहट हो गई। उनको भाई तुम्हें तो कुछ गड़बड़ कर दी थी। अगले दिन जो थे फिर सलाह करे दोनों बहनों को, इनकी राड काटो, ये हमारे गले में खल गए, बुढ़े बुढ़िया कब तक रहेंगे।
तो उसकी जो अब होती ना बुढ़िया, रजऊ ने सुन ली सारी बात। वे वहीं से रात को भाग लिए, अपना सामान उठा कर उनको यहाँ से जान से मार देंगे। भाग लिए वे, और रास्ते में उन्होंने एक ऑटो रिक्शा मिल गया और ऑटो रिक्शा वाले ने स्टेशन पे छोड़ दिया। वहाँ स्टेशन पे एक सरदार जी घूम रहे थे। उन्होंने कहा, माता जी आधी रात को कहाँ जा रहे हो? उनको भाई हम तो विपता के मारे हैं, हम ऐसे ऐसे अपने गाँव में जाना, रेल में जाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा, अब तो कोई रेल नहीं मिलेगी तुम्हें, तो 4 बजे आएगी सुबह। उनको चलो मेरे साथ चलो घर पे। उनको ना ना ना, उनको चलो 4 घंटे यहाँ कहाँ पड़े रखे, कोई भी नहीं है। तो वो सरदार जी ने अपने घर पे ले गया। घर पे उनकी हालत बुझी, उन्होंने बता दिया मेरा बेटा जो बहू है वो अकेले ही है, उन्होंने ऐसे ऐसे हमारे संपत्ति अपने नाम करवा ली, और जो है हमें मारने का प्लान बना रहा था, हम तो भाग कर निकले उनसे। उन्हें बड़ा बड़ा दुख हुआ। कहने लगा आपने क्या किया? उन्होंने कहा मैं बैंक में अकाउंटेंट था। तो उनको, तो आप जो है मेरे अकाउंट का काम संभाल लो, मेरे मम्मी पापा नहीं है, आप मेरे पास रहो। उन्हें बुढ़े को अकाउंट बना दिया अमरदीप को। तो भाइयों ईमानदारी काम करा। होटल का काम जो था, पहले स्टाफ लूट रहा था उन्हें, होटल का काम बढ़िया चल निकला, बहुत बढ़िया चला। तो उन्होंने काफ़ी इनकम हुई सरदार जी को। सरदार जी ने कहा भाई एक होटल और बनाऊंगे। उन्होंने एक होटल का निर्माण करा, उसका नाम रख दिया अमरदीप। अमरदीप जब उसका उद्घाटन हुआ तो उसमें अच्छी अच्छी पार्टी बुलाई गई। उसका जो बेटा है वो बुलाया गया, वो किसी और होटल में था। मैनेजर जी ने क्या था, जब उसने देखा अमरदीप नाम का होटल है, इधर तेरे पिताजी तेरी मम्मी है, ऐसे अमरदीप की हालत खराब होगी। उन्होंने उनसे मिलना चाहा, उन्होंने बात नहीं करी। सरदार जी कहते हैं नहीं मेरा लड़का, सच में सरदार ने उस होटल वालों को फोन कर कह दिया भाई इसकी नौकरी हटा दो, ये बहुत नालायक आदमी है। उस सरदार ने जो था दूसरे होटल वाले ने उस लड़का अमरदीप उसे राजीव को अपने होटल से निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया। तो भैया वो आ गया फुटपाथ पे, ढाल डाल जो तो समय कटा, उसको जो है कंगाल लगी घर में, हालत होगी खराब उसकी। उसकी घरवाली की भी हालत खराब हो गई। 2-3 साल में बच्चा भी काफी बड़ा हो गया। तो भाइयों एक दिन कोई से दिन संडे, कोई से दिन भंडारा क्या करते थे अमरदीप, और गरीबों को फ्री में भोजन खुआया करते थे होटल में। तो वहाँ लाइन में जो था उसका लड़का और बहू भी लग रही लाइन में, वे अपने हाथ से उन्हें खाना दे रहे थे सब कुछ। उनका नंबर आया तो राज्यों ने उन्हें खाना दिया, और उन्होंने बोलना चाहा बहू ने, उन्होंने मुंह फेर लिया, वे अलग चले गए। बाद में जो था पोतों को देख कर उसका मन पिघल गया राज्यों का। उन्होंने कहा बेटे तुमसे बात करनी है। उसने कहा बहू ने, कही ये तुम्हारी अम्मा है, माँ जी है। तो लड़का आ गया, बहुत उन्हें अलग खूब प्यार करा। बच्चा पूछा क्या बात है? नो मम्मी तो आपको बहुत गाली देती है, नो कहती बुढ़िया है, नो है दादू जी को भी गाली देती है, मतलब उसकी बुराई करी बहुत। उन्होंने कहा अच्छा। उन का बहुत परेशान है इस टाइम, गांव की जमीन बेच दी इन्होंने सारी, और घर मकान की भी हालत खराब हो रही है, नौकरी है नहीं अब जा, बहुत खराब टाइम चल रहा है हमारा। तो बड़ा दुख हुआ, वो चले गए अपने घरों। तो भाइयों जो वो था अमरदीप, उसने तो लड़के को माफ ही नहीं करा बिल्कुल भी, वो तो बात ही नहीं कर रहा था उससे। तो भाइयों जब भी गरीबों को खाना बनता, जब भी वे लाइन में आए हैं दोनों, मैं बीबी और वो बालक, उसका लड़का और बहू, क्योंकि वे सोच रहे थे तेरे मम्मी पापा को रहम आ जाएगा, माफ कर देंगे। वो भी माफी मांगे, वो राज्य को पाँव पकड़ लेने का, मम्मी माफ कर दो, एक बार मौका दे दो। उनका तुम्हें जीवन में माफ नहीं कर सकती मैं, सारी दुनिया को माफ कर दूंगी, तुम्हें तो हक भोजन लेने का भी नहीं है मेरे हाथ का। तुमने मुझे बड़ा बड़ा सताया, बड़ा विश्वासघात किया मेरे साथ में। क्या औलाद इसीलिए पैदा की जाती है? अगर तुम्हारा बेटा है तुम्हें फल देगा, तुम्हें पता लग जाएगा इस बात का। तो भाइयों इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली, जरूर लाइक करना। नमस्कार।